तो आइए आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम में एक नई चीज़ ली गई है नारा लेखन, उसका अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं नारा या स्लोगन क्या है। नारे को हिंदी में उद्घोष, आह्वान वाक्य, नीति वचन, सिद्धांत वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। यहाँ देखें जो उद्घोष लिखा हुआ है, उद्घोष शब्द में अशुद्धि है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। नारे का शाब्दिक अर्थ है जोर का शब्द, तेज आवाज़, बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज़। यह एक पुल्लिंग है और संज्ञा है। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा या स्लोगन कहलाता है। एक ऐसा वाक्य या शब्दों का वह समूह जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है जो लोगों के मन में अचूक प्रभाव डालती है, यानी जनमानस के हृदय में जो शब्द छा जाते हैं उन्हें नारा कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध, विशेषता बताने वाला, प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा तुकांत युक्त आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। नारे बहुत प्रभावशाली होते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें नारा कहा जाता है। बार बार दोहराए या बोले जाने वाले शब्द नारे कहलाते हैं। इसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य को अत्यंत सरल, सहज बनाकर आम जन को उससे जोड़ दिया जाता है। मुख्य रूप से आह्वान, वाक्यांश या प्रेरणादायक शब्दों को ही नारा कहा जाता है। सरल भाषा में लिखा गया नारा लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। नारा राजनैतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक और अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार व आदर्श वाक्य है। नारा भारत समेत विश्व में कहीं भी नया नहीं है। इसका अपना एक पूरा इतिहास है। प्राचीन काल से ही नारों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते थे। विश्व के सभी देशों में अलग अलग उद्देश्यों से नारों को लिखा या बोला जाता रहा है। हमारे देश में आज़ादी के वक्त भी बहुत से नारे प्रचलित हुए जिन्होंने जनमानस में बहुत गहरा प्रभाव डाला था। जैसे करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन नारों में शब्दों के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला, यानी हम यह कह सकते हैं कि इन चंद शब्दों ने हथियार से भी ज़्यादा तीखा प्रहार किया। नारों के प्रकार। नारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, उत्साहवर्धक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक नारे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। नारे लेखन का उद्देश्य। नारे लिखने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनैतिक या किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए। दूसरा, समाज को एक आदर्श संदेश देना। तीसरा, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना। चौथा, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना। पांचवा, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना, जैसे जल ही जीवन है में पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य छुपा है। नारे या स्लोगन की विशेषताएं। नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। नारा अगर तुक व लय के साथ लिखा गया हो तो बहुत अच्छा होता है।
नारों में सरल, लोकप्रिय व प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि लोगों की जुबान पर जल्दी चढ़ जाएगा। स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। स्लोगन गंभीर अर्थ लिए हुए होना चाहिए। नारे की शब्द सीमा अधिकतम 10 या 12 शब्दों की होनी चाहिए। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित व जागृत कर सके। मौलिकता, रचनात्मकता व आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का उचित चयन व आपसी तालमेल आवश्यक है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल है तो जीवन है या जल है तो कल है। जल पानी का पर्यायवाची शब्द है। नारा एक या दो पंक्ति का हो सकता है, जैसे प्रकृति का न करें हरण, आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण। हम सबका एक ही नारा, हिंदी देश की शान है। देश को आगे बढ़ाना है, निरक्षर को साक्षर बनाना है। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। नारों से होने वाले फायदे। नारों की शक्ति अचूक होती है जो जनमानस के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। नारों के माध्यम से बहुत कम शब्दों में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र व जल्दी होता है। नारे शब्द रूपी वो हथियार हैं जो किसी मकसद से लिखे या बोले जाते हैं, उस मकसद को या उद्देश्य को जल्दी पूरा करते हैं। नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से व बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है। कुछ प्रसिद्ध नारों के बारे में जानते हैं। जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। करो या मरो, महात्मा गांधी जी का नारा है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है। आराम हराम है, ये नेहरू जी का नारा है। जल है तो जीवन है, ये सामाजिक नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस दुनिया को हरा भरा बनाओ। हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है, हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। पर्यावरण की करोगे तुम रक्षा, तभी होगी धरती की सुरक्षा। तो इस तरह से तमाम नारे आपके सामने प्रस्तुत हैं और आप भी ऐसे नारे लिख सकते हैं। अब जो इस समय महामारी चल रही है, इस पर आप कैसे नारे लिख सकते हैं, ये कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है, सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। खुद पर कर्फ्यू लगाएं, कोरोना वायरस और न फैलाएं। घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क। अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार, छींकते खांसते समय इन बातों का रखें ख्याल, नाक और मुंह को ढकने में रुमाल या टिश्यू करें इस्तेमाल। तो इस तरीके से तमाम नारे लिखे जा सकते हैं और हर विषय पर नारे बनाए जा सकते हैं। नारा लिखना ये आपकी रचनाधर्मिता को, रचनात्मकता को, कल्पनाशीलता को दिखाता है। आशा करते हैं कि आप भविष्य में यदि यह प्रश्न आता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बखूबी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। नारा लेखन के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।